तो हेलो दोस्तों, एक शब्द है पॉडकास्ट, जो कि अक्सर आपने इधर उधर सुना ही होगा क्योंकि काफी इंडस्ट्री में फेमस चलता है और काफी सालों से चलता आ रहा है। तो पॉडकास्ट एक ऐसा सोर्स हुआ करता था जो लोगों के बीच नॉलेज और ज्ञान शेयर करने के लिए जाना जाता था, जहाँ पे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट और टॉप नॉलेजेबल लोग आते थे और अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करके जाते थे, जिससे के कारण उसको देखने वाले सुनने वाले लोगों को काफी कुछ सीखने को और अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का भी अवसर मिलता था, जहाँ से वो लोग सीखते थे और उन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके कुछ अच्छा करने की कोशिश किया करते थे और जो सक्सेसफुल भी होता था। जहाँ पे वे लोग आते थे जिन्होंने रियली में अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है, कुछ प्राप्त किया है, वो आके अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर किया करते थे एंड जिसके जरिए लोग काफी अच्छे अच्छे चीजें सिखा करते थे, जो कि आज के समय में एक बिजनेस का जरिया मात्र बन के रह गया है। जहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स लोग किसी भी थोड़े से फेमस लोग को उठा के ले आते हैं जो अजीब और अतरंगी स्टोरी सुना रहा होता है, जिनका पीछे ना कोई लॉजिक होता है ना कोई सेंस। अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं तो जहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि भैंस का दूध इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कैसे हो सकता है कि भैंस का दूध नॉट गुड फॉर हेल्थ? गाय का दूध अमृत है, माँ के समान है, और भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, नहीं पीना चाहिए गलती से भी। एक भाई साहब आते हैं जिनका कहना है कि पनीर अच्छा होता ही नहीं है। उनका कहना है कि पनीर हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होता है और पनीर कोई अच्छी चीज नहीं है। दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। वहीं कुछ और माँ से आते हैं जिनका कहना है कि फिट बॉडी, जिम जाना, हेल्दी खाना, ये सब एक यूजलेस चीज है, मतलब हाउ। और सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि ये नॉनसेंस और बिना किसी रिसर्च बेस्ड चीजें वायरल भी बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके चलते इनको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और ये सब चीजें साल दर साल बढ़ती जा रही हैं और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैल रही है। और इसमें भी सबसे बड़ी चिंता की और नुकसानदायक बात यह है कि चलो उन ऑडियंस का तो ठीक है जो सिर्फ मनोरंजन और जस्ट फॉर फन देखते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन लोगों की बातों से मैनिपुलेट हो जाते हैं और उस चीज को कमेंट में जा जाके उनकी बातों से एग्री कर रहे होते हैं। मतलब उन लोगों का मानना है कि ये लोग सही कह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पूरे के पूरे पॉडकास्ट सिस्टम की रियलिटी, हाउ इट स्टार्टेड, कहाँ से ये आया, इसकी पूरी की पूरी कहानी, इसकी पूरी पॉडकास्ट की जर्नी, और आज फिलहाल इंडिया में क्या चल रहा है पॉडकास्ट इंडस्ट्री में, पूरी स्टोरी को हम अच्छे से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात करें पुराने जमाने से, तो एक टाइम हुआ करता था जब लोगों के पास ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी होती थी, ना कोई लाइट होती थी, ना कोई फोन होता था, ना टीवी होता था, ना इंटरनेट होता था, जिसके चलते गाँव के कुछ लोग इकट्ठा होकर गाँव के किसी पेड़ और या फिर कोने में जाके बैठते थे और कुछ भी बातें किया करते थे, शायद जिनका कोई सेंस भी नहीं होता होगा। तो वही सेम तरह की बैठ के वापिस आई है इंडस्ट्री में, जो कि किसी पेड़ के नीचे तो नहीं लेकिन यूट्यूब पे होती है। एक प्रोफेशनल सेटअप लगाते हैं जहाँ पे लेके आते हैं कुछ महान लोगों को जो आके अपनी नॉनसेंस स्टोरियां सुना रहे होते हैं। अभी ये जो फ्लाइट में मरे, अहमदाबाद की फ्लाइट में इतने लोग क्रैश होके मर गए, मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके। हमारे देश में राजनीति और बिजनेसमैन हमेशा हैंड इन ग्लव चलते हैं और इसी के साथ सरकार भी हैंड इन ग्लव चलता है। ऑब्वियसली सरकार का बड़ा हाथ रहता है और कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन ही रहते हैं जो सारे रूल्स डिक्टेट कर रहे हैं। अगर बात करें पॉडकास्ट की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत एक छोटे से तकनीकी प्रयोग से हुई थी। तो भारत में पॉडकास्ट सिस्टम लगभग 2015 के बाद से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उसके बाद ही जो सस्ता इंटरनेट आ गया है, सब लोगों के पास स्मार्टफोन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो डिजिटल इंडिया की एक नई पहल थी उसने इस चीज को और ज्यादा बढ़ोतरी या गति दी है, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है और मिस इन्फॉर्मेशन भी बढ़ी है, जिसके चलते आज आप इंटरनेट पे जाके देखोगे तो आपको लगभग हर भाषा में, हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, हर भाषा में आपको हजारों पॉडकास्ट मिल जाएंगे और आप जिन्हें आसानी से एक्सेस और देख सकते हैं। जहाँ पे ये पॉडकास्ट सिस्टम स्टार्टिंग में एक मनोरंजन, ज्ञान, प्रेरणा और नॉलेज शेयर करने का एक माध्यम हुआ करता था, वो धीरे धीरे बिजनेस मॉडल बन गया है। स्टार्टिंग में इन ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे वो सभी लोग आते थे जिन्होंने सच में अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छे लाइफ एक्सपीरियंस है जिनके पास, जिन्होंने सच में कुछ हासिल किया है। वो चाहे कोई बड़ा बॉलीवुड एक्टर हो, कोई सिंगर हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो जिसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके कुछ बड़ा बिजनेस खड़ा किया हो और वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस लोगों को सिखाता हो, या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु जिसने सच में नॉलेज है और जिसके कारण लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती थी और जिसके चलते लोग उनके लाइफ एक्सपीरियंस और इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के मोटिवेट हो रहे होते थे और उन्हीं के ज्ञान में से कुछ चीजों को उठा के अपनी लाइफ में अप्लाई करके कुछ चीजों में सक्सेस हासिल कर लेते थे। वहीं आज के समय में अगर आपको किसी पॉडकास्ट चैनल पे जाना है तो आपको नॉलेज या फिर कुछ लाइफ में किया होना जरूरी नहीं है, आपको जरूरी है एक फेमस पर्सनैलिटी होना। आपको बुलाया जाएगा, आप जाके वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, इन
इलॉजिकल, अजीब और अतरंगी स्टोरियां जो कि आज के समय में ज्यादातर चल रही हैं। अगर मैं थोड़ा डीप में बात करूं तो जैसा कि हम लोग अपने बचपन से ही सीखते हैं कि हेल्दी खाना खाओ, जिम जाओ, अच्छी बॉडी बनेगी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल इज गुड, बट इन लोगों का कुछ और ही कहना है। जरा इन मासे की बात सुनिए। आलू के पराठे, पास्ता, पिज्जा, राजमा चावल, छोले चावल, मैंगो, केला, ग्रेप्स, यानी जो जिसको खाना है। आपको क्या लगता है कि अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे, एम्प्टी स्टमक होंगे और मशीन पे चढ़ेंगे तो क्या होना चाहिए? 1.5 किलो वजन बढ़ जाएगा, है ना। हमारा रिकॉर्ड है विजय जी, 3 किलो 550 ग्राम 24 घंटे में काम होता है। मतलब कुछ भी भाई साहब, पिज्जा व्हाट। तो अगर इनसे हेल्दी लाइफ होती और फिट बॉडी रहती तो भारत तो जो फिट कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 1 पे होना चाहिए था। फिर क्यों यहाँ पे हर 4 और 5 लोगों में से 2 से 3 लोग ओवरवेट का शिकार रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। और इन लोगों का तो छोड़ो, कुछ और अलग प्रकार की एक प्रजाति है जो कि किसी भी कहानी को रस्म में बदल देते हैं, क्योंकि रस्म एक ऐसी चीज है जो कि इंडियन सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लोग रस्मों को फॉलो करते हैं somehow। तो शायद आई डोंट नो दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट एंड दे कनेक्टेड एनी ऑफ द स्टोरी विद रस्म। व्हाट इज गोइंग ऑन, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। ये आके ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता। राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊं, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है आपको। ये प्रॉपर रस्म है राजस्थान है। एंड इवन ये बात कर रही है राजस्थान की, तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान बट आई नेवर लिसन अबाउट दिस टाइप ऑफ रस्म और एनीथिंग एवर। तो जो कि मेरे अकॉर्डिंग टू टोटली मिस इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स और माध्यम है, जो कि समहाउ रोकना चाहिए। और जिसमें सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि बहुत सारे लोग इन चीजों पे बिलीव कर रहे होते हैं, उसको शेयर कर होते हैं और उससे मिसलीड हो रहे होते हैं। वहीं एक प्रजाति और है जो कि आके बैठते हैं और भर भर के अंधविश्वास फैला रहे होते हैं। जरा इनकी बात सुनिए एक बार। जितनी भी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आप बिंदी लगाने के आधार पर यह पता कर सकते हो कि महिला का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आईब्रोज के हल्का नीचे अगर लगा रही है बिंदी, मतलब कि जो महिला है गुस्सैल प्रवृत्ति की है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। कोई महिला ज्यादा अच्छी लग रही है, उसके प्रति पति किसी से बात कर ले, उसके प्रति जलन इसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। आप ही बताइए जरा, इस बात का कोई सेंस था, कोई लॉजिक था इस बात का? और वहीं इन्हीं की एक वीडियो और मेरे सामने आई, जरा इसे देखिए। देखिए, कभी भी कैसी भी हालात हो जाए, अपने बेडरूम के अंदर अपने गेस्ट की एंट्री मत करने देना। ये समझ लेना, जैसे ही कोई अतिथि तुम्हारे बेडरूम के अंदर प्रवेश करेगा, आपका जो वैवाहिक जीवन है बर्बाद होता चला जाएगा। कि बेडरूम में प्रेतात्माओं का वास हो सकता है अगर आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कभी ऐसा मत करें कि आपका जो बेड है उसको बढ़िया सजा के जा रहे हो, नहीं, उथल पुथल करके जाना है, क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ प्रेतात्माएं जो इधर उधर रहती हैं। तो अभी बात ये है कि भाई थोड़ा रुको, थोड़ा कम फेंको। और ये बात भारत में और फैलना और ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो भारत ऑलरेडी ही अंधविश्वासों की चरम सीमा पे होता है, जहाँ पे हर रोज कुछ ना कुछ अंधविश्वास फैल रहे होते हैं और लोग ऑलरेडी उसमें बिलीव कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये तथाकथित पढ़े लिखे और नॉलेजेबल लोग अपने आप को बताने वाले आके इन चीजों को और ज्यादा बढ़ावा और शेयर कर रहे होते हैं, जिसके चलते ये और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। वहीं आप लोग अभी बोलोगे कि चलो ये तो छोटे चैनल है, ये कुछ भी बोल रहे होंगे या फिर मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, बट हम कुछ बड़े चैनल है, ब्रॉडकास्टर के चैनल है, जिन पे तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, देवर लाइक ट्रस्ट करने लायक है। अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं तो इन बड़े ब्रॉडकास्ट चैनल का भी वही हाल है जो कि भारत के मीडिया का है, क्योंकि वहीं एक समय पे ये लोग भी कुछ व्यू और पैसे कमाने के चक्कर में कुछ ऐसे पेड ब्रॉडकास्टर को लेके आते हैं जो कि सच में आके इनके चैनल पे कुछ भी बोल रहे होते हैं और जिनको एक्चुअली अगर चाहें तो ये काट सकते हैं या उस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, जो कि इनलॉजिकल है, बट दे आर शेयरिंग दिस एंड प्रमोटिंग दिस। अब आप एक महान प्राणी है जिनकी बात आप सुनिए, इनका क्या कहना है। If you have toilets in the northern directions, just put a blue color tape around the toilets. East में है तो green लगा दो, south में है तो red लगा दो और west में है तो white लगा दो। हो गया solution, आपकी वो problems दूर हो गई। यार तू बहुत सही है यार। तो ये मासे हैं जिनका नाम है आचार्य पंकित गोई। अगर बात करें इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो इन्होंने BA इन 3D एनिमेशन के साथ साथ VFX एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में भी कुछ सालों तक काम किया हुआ है, और जो फिर आगे चल के अचानक से बन गए वास्तु कंसल्टेंट, जिनका स्टार्टिंग से एस्ट्रोलॉजी में कोई बैकग्राउंड रहा भी नहीं है, जो कि ऐसे ही एक बड़े चैनल उन पे प्रमोशन करने के लिए आए थे, जो कि समहाउ एक पेड ब्रॉडकास्ट था। वहीं एक और मासे हैं जो कि एक बड़े चैनल पे आए था, जिनका कहना था कि जिम जाना यूजलेस है। जरा इनकी बात सुनना। एक्सरसाइज का वेट लॉस में और अच्छी हेल्थ में जीरो रोल है, बिल्कुल जीरो रोल है।
तो आखिर मेरे को यही लगा कि शायद इन लोगों का कोई ना कोई कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे किस चैनल पे कितना ज्यादा इलॉजिकल और नॉनसेंस बात कर सकता है और व्यू पा सकता है और मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। वहीं इंडिया में पॉडकास्ट सिस्टम लॉन्ग फॉर्म से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा वायरल होता है, जहाँ पे बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के आधी अधूरी बातें शेयर की जाती हैं, जो कि और ज्यादा डेंजरस हैं। कुछ पॉपुलर कैटेगरीज हैं, जिनमें सबसे पहला एस्ट्रोलॉजी है, जहाँ पे कोई लोग कुंडली देखकर इलेक्शन जितवा रहा होता है और जहाँ पे कोई रोज दुनिया को खत्म करने में लगा हुआ है। एक दूसरी कैटेगरी है जो भी बहुत तेजी से वायरल होती है इन शॉर्ट फॉर्म, वो है भूत प्रेत वाली, जहाँ पे लोग इन पॉडकास्ट पे बैठ के भूत भगाने का गान इतना कैजुअली दे रहे होते हैं कि बेचारों ने पता नहीं कितनों को भगाया हो और कितनी रिसर्च के साथ यहाँ पे और नॉलेज के साथ यहाँ पे बैठे हो। वहीं आज के समय में एक्टर से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर हर एक इन पॉडकास्ट पे आता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। इनमें बहुत सारे पॉडकास्ट पेड होते हैं और बहुत सारे अनपेड। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी पॉडकास्टर अपने पॉडकास्ट पर ये टैग नहीं लगाता कि ये पेड है या अनपेड है। अगर वो दिखा दे कि दिस इंक्लूड द पेड प्रमोशन, देन पीपल कैन आइडेंटिफाई विच वन इज पेड एंड विच वन इज नॉट पेड, जिसके चलते लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाते हुए कुछ भी बकैती करते हुए लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि अगर ये इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, इतना सब कुछ गलत है, तो लोग इसको इतना फॉलो क्यों करते हैं, ये इतना ज्यादा फेमस कैसे होते हैं और इतना ज्यादा वायरल कैसे होता है। तो इसके पीछे है कि वहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। तो साइकोलॉजी के साथ खेलने वाला सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोफेशनल सेटअप बनाया जाता है जिसको देखकर सच में लगता है कि यहाँ पे जो भी बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि उसको सेटअप को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग आकर सही बात ही कर रहे होंगे। वहीं इसमें दूसरा पॉइंट होता है कंफर्मेशन बेस्ड, जिसका मतलब होता है कि अक्सर हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि वो ऑलमोस्ट टाइम वही सुनना पसंद करता है जो वो ऑलरेडी सोच रहा होता है। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, मान लो कि आपको जिम जाना पसंद नहीं है और आपको पिज्जा बर्गर और ये जो अनहेल्थी फूड है आपको पसंद है और आपके माइंड में ये चीज है कि यू डोंट लाइक जिम और एनीथिंग। वहीं एक ऐसा प्राणी आएगा, एक प्रोफेशनल सेटअप पे बैठेगा और वो बोलेगा ये चीज, तो आप उसमें जेन्युइनली एग्री करने लगोगे और बिलीव करने लगोगे, क्योंकि आप अपने ही माइंड को कंफर्म कर रहे होते हो कि ये चीज सही है, क्योंकि आप इस सिचुएशन में अपनी जो एग्जिस्टिंग थिंकिंग है उसी चीज को कंफर्म करके अपने आप को समझा रहे होते हो कि व्हाटएवर आई एम थिंकिंग इज राइट, चाहे वो गलत है क्यों ना। अभी आप लोग बोलोगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कोई सोल्यूशन भी है इसका। तो अगर इसके सोल्यूशन पे बात करें तो सोल्यूशन इतना भी मुश्किल नहीं है अगर हम करना चाहें तो अगर इस समस्या को और इस मिस इन्फॉर्मेशन से आपको बचना है तो आपको सबसे पहले ये चीज का ध्यान देना होगा कि हमें किसी की भी कही हुई कोई भी बात को बिना सोचे समझे एग्री नहीं कर लेना है। उस चीज को रिसर्च करना है, उस चीज को सोचना है, उसके बारे में पता करना है। स्पेशली अगर वो कोई हेल्थ एडवाइस और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई डिसीजन आप उस चीज को देखकर या सुनकर ले रहे हो, तो आपको डेफिनेटली उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च और थिंकिंग करके ही उस पर बिलीव करना है, ऐसे ही बिलीव नहीं कर लेना है। आपको एक्सपर्ट और इन्फ्लुएंसर के बीच डिफरेंस समझना है कि कौन एक्सपर्ट है और कौन इन्फ्लुएंसर है। यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंसर पर ध्यान ना देकर एक्सपर्ट की बात को समझना है और उसके बाद भी उसको जो का तो ना मानते हुए अपनी अलग से रिसर्च करके उसके ऊपर सोच समझ कर डिसीजन लेना है, ताकि आप किसी भी होने वाले नुकसान से बच सको। सो दैट व्हाट आई टोल्ड यू, एंड आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।